ताऊ जी के चाल पड़े ईशा पर भारी। क्या सूरज बचा पाएगा अपनी पत्नी और बहन को? दोस्तों, जब ताऊ जी ईशा और चुटकी के पानी में बेहोशी की दवा मिला देते हैं तो दोनों बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ सूरज का भी कुछ पता नहीं होता। सुबह होते ही ताई माँ और परिवार के बाकी लोग सूरज और ईशा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें दोनों कहीं नहीं मिलते। तभी वहां बुआ जी और ताऊ जी आ जाते हैं। ताऊ जी कहते हैं कि अब ईशा का भी शुद्धिकरण करना होगा। पूरन भैया इसका विरोध करते हैं, लेकिन ताऊ जी उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में ताऊ जी के गुंडे बेहोश ईशा और चुटकी को शुद्धिकरण के लिए वहां ले आते हैं। ईशा और चुटकी दोनों बेहोशी की हालत में होती हैं। ताऊ जी घोषणा करते हैं कि अब इन दोनों का शुद्धिकरण होगा। तभी वे ईशा को जलते हुए अंगारों की ओर धक्का दे देते हैं, लेकिन उसी समय हमारा हीरो सूरज वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत ईशा को एक तौलिए की मदद से पकड़ लेता है और उन्हें संभालकर एक तरफ लिटा देता है। यह देखकर ताऊ जी और बुआ जी हैरान रह जाते हैं। सूरज गुस्से में कहता है, मेरे रहते हुए ईशा जी को कोई दर्द नहीं पहुंचा सकता। ताऊ जी अपने गुंडों को आदेश देते हैं, मारो इस सूरज को। गुंडे सूरज पर हमला कर देते हैं, लेकिन सूरज किसी से नहीं डरता। वह सभी गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। तभी ताई माँ और पूरन भैया भी वहां पहुंच जाते हैं और ईशा व चुटकी को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। सूरज सभी गुंडों को हराने के बाद ताऊ जी का गला पकड़कर कहता है, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई। सूरज ताऊ जी को जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन ताई माँ उसे रोक देती है। सूरज अपने गुस्से पर काबू करता है और फिर बुआ जी को सारी सच्चाई समझाता है। साथ ही ताऊ जी की साजिश का भी पर्दाफाश कर देता है। सच्चाई सामने आते ही ताऊ जी वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ईशा को भी होश आ जाता है। बुआ जी अपनी गलती के लिए सूरज और ईशा से माफी मांगती है। इसके बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। तभी लड़के वालों की तरफ से हल्दी भी आ जाती है। यह देखकर बुआ जी भावुक होकर रोने लगती हैं और सूरज से पूछती हैं, बेटा ये सब कैसे हुआ? सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, ताई माँ, वह लड़का बहुत समझदार है, वह मेरी बात समझ गया। सूरज की समझदारी और बड़प्पन देखकर ईशा भावुक हो जाती है। वह सूरज के पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, अरे नहीं ईशा जी, आप मेरी पत्नी हैं। आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। यह सुनकर घर के सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, ईशा और सूरज के प्यार का ये खूबसूरत पल आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको ईशा और सूरज की जोड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अपने मम्मी पापा का प्यार पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।